सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 100 से आरंभ करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि अनुशासन गणपति पूज्यं शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जानी। जैसे गोस्वामी जी को पता है कि कहाँ कहाँ पर लोगों के मन में संशय आएगा, तो इसलिए वो वहां पर उसका उल्लेख पहले ही कर देते हैं। और आगे लिखते हैं कि जस विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनिन सो सब करवाई गहि गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समर्पी जानि भवानी। फिर वेदों में बताई गई उल्लेखित की गई जो विवाह की विधियां हैं, जिस प्रकार वेदों में कही गई हैं, महामुनिन सो सब करवाई। महामुनियों ने वे सारी विवाह की वैदिक विधियां करवाई। और वैदिक विधियां करवाने के पश्चात गिरीश ने, हिमवान ने अपनी कन्या का हाथ पकड़ा कुश के साथ। गही गिरीश कुश कन्या पानी, कुश और कन्या का हाथ पकड़ा। और भवहि समर्पी जानि भवानी, और भव को भवानी जान करके अपनी कन्या को भवानी जानते हुए समर्पित कर दिया। अर्थात जो कन्या वो समर्पित कर रहे हैं वो ये जानते हुए कि ये भव की ही अर्धांगिनी है, भव की ही पत्नी है, ये भवानी है, ये जानते हुए उन्होंने समर्पित करी। यहाँ पर कहीं पर कन्यादान शब्द का उल्लेख गोस्वामी जी ने नहीं किया है। और आगे लिखते हैं पानि ग्रहण जब कीन्ह महेशा, जब महेश ने पानी ग्रहण किया, क्योंकि हिमवान ने कन्या का पानी और कुश लेकर के उनको समर्पित किया, तो उन्होंने उस पानी को ग्रहण किया। तो यहाँ पर कन्यादान का जो प्रसंग है, जिसकी वजह से आधुनिक लोगों में बहुत एक विरोध का भाव उत्पन्न हो गया है, स्त्रियों में भी, माताओं में भी, बहुत सारे लोगों में, तो उसका गोस्वामी जी शायद उतना पहले ही लिख के चले गए हैं। ही हर से तब सकल सुरेशा। और जब शंकर भगवान ने माता पार्वती का पाणी ग्रहण कर लिया, तब सभी देवता इंद्र सहित सब प्रसन्न ही हृदय से हर्षित हो गए। अब ये दो चौपाई को थोड़ा सा समझते हैं। कहते हैं कि कन्यादान और समर्पण और अर्पण, ये तीनों में फर्क है। दान करके व्यक्ति अपने दानी होने के भाव से भरता है। तो इस विवाह प्रसंग में और आगे भगवान राम और सीता का जो विवाह होगा, उसमें गोस्वामी जी ने यही लिखा है, वो हमको समझने का प्रयास करना है कि दान देना दानी होने के भाव से भरना नहीं है। क्योंकि जिसकी वस्तु उसको देर, वस्तु कहना पड़ रहा है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, उदाहरण के लिए भाषा के लिए वस्तु शब्द ले रहे हैं, कि जिसकी वस्तु है उसको अगर दे रहे हैं तो हमें क्यों बड़ेपन का भाव आ रहा है। हम लोग कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, और अहमता और ममता, मैं और मेरा, इस भाव को समर्पण करना, ये पाणी ग्रहण, या आगे जो हम लोग कन्यादान के उसमें फंस जाते हैं, वो यही बताता है कि हम जो कुछ भी दान करते हैं इस संसार में, वो ना हम कर रहे हैं और ना मेरा है, वो भगवान का है। हमारी एक ऐसी जगह पोस्टिंग हो गई है कि हमें इधर का माल उधर ट्रांसपोर्ट करना है, पहुंचाना है, कुरियर करना है, पोर्टर करना है, जो समझ लें आधुनिक भाषा के संदर्भ में। तो उसमें जो लेके आ रहा है टू व्हीलर से या फोर व्हीलर से, उसका उसमें क्या बड़ा योगदान है। किसी ने हमारे लिए कोई उपहार या गिफ्ट या सामान भेजा था, उसने वहां से लिया और हम तक पहुंचा दिया, तो वो तो इस दंभ से नहीं भरता है कि हमने आपको ये पहुंचाया। तो ऐसे ही मैं हिमवान, और यहाँ पर गोस्वामी जी मैना
को शामिल नहीं कर रहे हैं। जबकि जब सीता जी का विवाह होगा तो जनक और सुनैना के साथ के लिए जब वो उपमा देते हैं तो ये लिखते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे शिव पार्वती के विवाह में हिमवान मैना वहां पर विराजमान है अपनी कन्या के विवाह के लिए। लेकिन यहाँ पर नहीं लिखते हैं। यहाँ पर इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि मैना का अहमिति का भाव अभी पूरी तरह से गया नहीं है, तो इसलिए, और हिमवान में नहीं है वो भाव, हिमवान उससे मुक्त हो चुके हैं। तो गही गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समर्पी जानी भवानी। और इसका जो सांसारिक पक्ष है वो तो ये है। आध्यात्मिक पक्ष ये है कि जो भी जीव है, जो जीवात्मा है, उसको परमात्मा तक पहुंचाने का साधन बनना, यही सबसे बड़ा दान और पुण्य का कार्य है। अगर हम उसे स्व के बंधन से बांध लेंगे तो वो फिर निरंतर एक के बाद एक बंधनों में बंधता चला जाएगा। ये हमारी अपने जो प्रक्रिया है वो हमें करनी चाहिए। बाकी वो जो जीव है, अब हम आगे सांसारिक जीवों को ले लेंगे तो वो सांसारिक जीव अपने प्रारब्ध, अपने कार्मिक बंधन से बंधा हुआ है। कार्मिक बंधन के कारण ही कायिक बंधन मिलते हैं, काया के बंधन मिलते हैं। तो यहाँ पर, और ये भगवान शंकर और पार्वती माता के विवाह का जो शुद्ध चेतना, जो शुद्ध कर चुकी है स्वयं को, और उसकी परम चेतना से मिलन का, विवाह का अर्थ क्या होता है? मिलन हो जाना, एक हो जाना, आत्मा का परमात्मा से विवाह हो जाना, उसका वर्णन साधना के स्तर पर ये इसी का वर्णन हो रहा है। तो पानि ग्रहण जब कीन्ह महेशा, अब सांसारिक भाव क्या है कि तब देवता लोग बड़े हृदय से हर्षित हो गए कि अब इनका पुत्र होगा, अब तारकासुर का वध होगा और हम सबके संकट दूर हो जाएंगे। और देवताओं के लिए गोस्वामी जी ने जगह जगह लिखा है कि बड़े स्वार्थी हैं, अपना हित चाहते हैं, अपनी भलाई चाहते हैं, तो वो इसलिए हर्षित हो रहे हैं। अब हम अगर अपनी देह के भाव में इसको देखते हैं तो देवता हमारी इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के द्वारा सुख की इच्छा रखती हैं, कामना रखती हैं, और वही इंद्रिय सुख उनको आगे चल करके ताड़ना देता है, पीड़ा पहुंचाता है, कष्ट देता है। तो चाहते तो सब मुक्ति है, पर सुख के लालच में फंस जाते हैं। आरंभ से तो नहीं ये बोध हो रहता है ना, आरंभ में तो बहुत मजा आता है। अभी अच्छा आगे करेंगे वो बात, अभी यहीं पर रहते हैं। तो देवता हर्षित होते हैं कि अब जो है हमें ये जो सांसारिक विषय कामनाओं में पढ़ करके हमारे तारकासुर हमको इतना पीड़ित कर रहा है, उससे मुक्ति मिल जाएगी हमें। क्योंकि अपने ही भीतर जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करके, विवेक को जागृत करके, परम चेतना से उसको जोड़ते हैं, आगे धीरे धीरे समझने का प्रयास करिएगा। और जब ऐसा होता है तो यहाँ पर वेद मंत्र मुनिबर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। तो ये वैदिक विधान के द्वारा अपने को जागृत करने की साधना है। वेद क्या है? वेद का पाठ करते हैं ना ताकि हमारे अंदर ज्ञान जागे, और ज्ञान जागे तो हम परमात्मा का बोध हो सके, और हम परमात्मा के स्वरूप को देखें और अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सके, तो सब दुखों का अंत है। तो ये वैदिक मंत्रोच्चार हो रहे हैं। साधना में हम कोई भी साधना करते हैं, कोई ना कोई मंत्र का जप तो करते ही हैं। तो वही उस तरह के वेद मंत्र मुनिवर, श्रेष्ठ मुनि उच्चारण कर रहे हैं, और सभी देवता शंकर भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। अब जब आप अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि गोस्वामी जी ने कोई शब्द ऐसे ही नहीं लिखा है, छंद बनाने के लिए नहीं लिखा है। तो यही भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी उन्होंने जो आवृत्ति करी है, पुनरावृत्ति करी है, तो उसकी पुनरावृत्ति उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं करी है कि चौपाई का छंद बैठाना था। 3 बार जय लिखते हैं, जो इस बात का द्योतक है कि तीनों काल में देवता चाहते हैं कि तीनों काल में वे सुखी रहें,
और जो ये शिव पार्वती का विवाह हुआ है कल्याण के लिए, श्रद्धा और विश्वास का जो मिलाप हुआ है हमारे भीतर साधना के द्वारा, ये मिलाप सदा बना रहे, क्योंकि सती को वियोगिनी का दर्जा प्राप्त हुआ है। माता पार्वती को ही केवल भगवान शिव की अर्धांगिनी होने का दर्जा प्राप्त, इसलिए माता सती की शंकर के साथ पूजा नहीं होती, माता पार्वती की ही पूजा होती है। तो तीनों काल में देवता चाहते हैं कि ये जयकार बनी रहे, जयकार यानी यही अवस्था बनी रहे, और आदि मध्य अंत जो मनुष्य का जीवन है, जन्म, भगवान तो अनादि है, पर देवता, देवता का भी आदि मध्य अंत है। तो जीव का आदि मध्य अंत है, यानी जन्म के समय, मृत्यु के समय और जन्म और मृत्यु के मध्य जो जीवन काल है, उसमें यही साधना, यही जो श्रद्धा और विश्वास का विवाह वो देख रहे हैं आंखों से, ये उनके भीतर बना रहेगा, तो उनके जीवन में भी कभी पीड़ा, कष्ट, अत्याचार ये सब नहीं आएगा। तारकासुर जो आ गया है उसका अंत हो जाएगा। तो ये भगवान शंकर की जयकार बनी रहे। और इसके अलावा मन वचन कर्म, कभी हम मन से न भटके, कभी हम वचन से न भटके, कभी हम कर्म से न भटके। जब मन में हमारे कोई विकार आता है, कोई विषय कामना आती है, तो एक ना एक दिन वो मुंह से निकल जाती है। आप किसी से मन ही मन में कुटते रहिए अपने परिवार में ही, और धीरे 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 मुंह से ना कहिए उसे, एक दिन वो इतना भरेगा, इतना भरेगा कि कोई ना कोई शब्द मुंह से निकल जाए। कहाँ तक उसको भर के रखेंगे? और मुंह से निकला, अच्छी बात के लिए भी इसको कह सकते हैं, तो वो एक ना एक दिन कर्म में परिणत हो जाए। इसलिए कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा बोलो तो अच्छा होता है। होता क्या मतलब? किया जाता है, कर्म होता है तो होता है। तो मन वचन कर्म में भी ये भगवान शंकर की वो जयकार कर रहे हैं कि तीनों काल में, जन्म मृत्यु जीवन में और मन वचन कर्म से हम भगवान शंकर की जय जयकार में ही, इसी में बने रहे, इसी अवस्था में। बाजे ही बाजन विविध विधाना, तो जब हर्ष की यह अवस्था प्राप्त होती है तब बाजे बजते हैं। सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना, और विभिन्न प्रकार के पुष्प की वर्षा आकाश से होने लगती है। फूल भी, पंखुड़ियां भी, माले भी, गुलदस्ते भी, विभिन्न प्रकार के जितने तरह के पुष्प हैं इस पृथ्वी पर, हर गिरजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। हर और गिरजा का विवाह हो गया, और सारे लोकों में, सकल भुवन, सारे लोकों में ये उत्साह व्याप्त हो गया। वही लोक हमारे शरीर में ही है। कहते हैं जब हम यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे कहते हैं, तो हमारे ही कमर के नीचे के जो हैं वो सारे अधोलोक हैं, और ऊपर जो है हमारे ऊर्ध्वलोक हैं। तो सभी में उत्साह छा गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। हिमवान ने क्या क्या दहेज का सामान दिया, जिसमें दास दासियां हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, रथ हैं, गाय हैं, वस्त्र हैं, मणि हैं, और वस्तुओं के विभिन्न विभाग हैं जो घर गृहस्थी में लगते हैं। क्योंकि हिमवान और मैना चाहते हैं, वो जो नारद जी बता गए थे ना कि इनके तो ना घर है, ना द्वार है, ना खाने पीने ठिकाना है, तो अब पुत्री दे रहे हैं, तो समर्पित तो कर दिया है, लेकिन अभी पूरी तरह से वो मोह छूटा नहीं है कि हमारी पुत्री को कहाँ रखेगा, क्या खिलाएगा। तो अभी वो उसमें जीव आत्मा फंसी हुई है। पार्वती नहीं फंसी है, लेकिन पार्वती के माता पिता किंचित मात्र, माँ और अधिक, तो वो सारे सामान वो देते हैं जो उनकी पुत्री उनके घर में जिसका भोगती आई है, जिसके सहारे वो उनको लगता है कि इनके सहारे इसका जीवन बड़ा सुविधापूर्ण रहा, सुखपूर्ण रहा, तो वो सामान दे ताकि ये वहां पर भी ये सुख सुविधा से रह सके, क्योंकि मेरे दामाद की तो ये कोई क्षमता है नहीं। अन्न कनक भाजन भरी जाना, अन्न दिया, अब कैलाश में अन्न कहाँ है, तो सोने के बर्तनों में भर भर के अन्न भी दे दिया।
और पकाने के लिए भी भाजन दे दिए, विभिन्न प्रकार के बर्तन दिए, स्टोर करने के भी, और कुकर, कढ़ैया, सॉस पैन, नॉन स्टिक पैन, जितना भी चल रहा उस समय सब उनको दे दिया। दाइज दीन न जाई बखाना, जो समझ में आई बात, साबुन, तेल, लिपस्टिक, पाउडर, कपड़ा लत्ता, परफ्यूम, जो समझ में आया वो सब उन्होंने दे दिया। बखान कहाँ तक करें, एंडलेस लिस्ट है। दाइज दियो बहुभाति पुनि कर जोर, हिम भूधर कहो का देऊ पूरन काम, शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति कियो पुनि गहे पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दान दिया हिमवान ने, और हाथ जोड़ करके कहा, दान देते समय क्या आपके अंदर दम भाग गया? तो ये हाथ जोड़ने का अर्थ ये है कि दान दीजिए तो विनीत भाव बना रहे, विनम्रता बनी रहे। इसको ये न समझिए कि लड़की वाले को दबाते हैं, ये हमारा अहंकार है जो हमने इस रूप में अब डेवलप कर लिया है। लेकिन वास्तविकता ये है, अब इस कन्या के विवाह से हट के देखिए तो दान देते ही आदमी छपता है, बोर्ड लगता है, पत्थर लगता है मंदिरों में, बेंच लगी है तो बेंच पे लिखा है फलाने फलाने फलाने, पंखा लगा है उसमें भी छपा है, कहीं आश्रम में पंखा लगा है। तो ये भाव है कि हमने दिया है, यानी दुनिया जान ले कि हमने दिया है, और दुनिया उस व्यक्ति को नहीं जान रही कि भैया ये जो लिखा हुआ है इसमें, जो भी कृपा शंकर, गौरी शंकर त्रिपाठी, जो भी लिखा है, लेकिन क्यों क्यों ये इतनी इच्छा है? तो विनीत भाव होना चाहिए। और कहते हैं का देऊ पूर्ण काम शंकर, हे शंकर आप तो पूर्ण काम है, तो फिर दे किस लिए रहे हो? अर्थात शंकर को तो नहीं चाहिए, लेकिन उनकी सोच में उनकी पुत्री को तो इसके बिना जीवन नहीं चल पाएगा। तो कहते हैं शंकर आप तो पूर्ण काम है, चरण पकड़ लेते हैं, उनके चरण कमल पकड़ के कहते हैं कि आप तो पूर्ण काम, ये ठुकरा चल ना दें, अभी अभी भी आरती वारती मैना ने करी नहीं थी ठीक से, अब भाई ठीक है पार्वती से प्रसन्न है, उन्होंने तपस्या करी है तो उनको ले जाएं, हमारा दिया सामान न कहीं ठुकरा के चल दें। तो चरण, बहुत सारे भाव हैं, जितने भाव आप अपने मन की अवस्था से देखेंगे उतने भाव दिखेंगे आपको कि दानी का भाव कैसा होना चाहिए। कभी भयभीत हैं हिमवान, किसी को भयभीत लग सकते हैं, किसी को ये लग सकता है कि नहीं बहुत विनम्रता है उनके भीतर, इसलिए वो इस तरह से कर रहे हैं। शिव कृपा सागर ससुर कर, लेकिन भगवान शंकर पूर्ण काम है और कृपा के सागर हैं। हिमवान ने सब कुछ दिया लेकिन ना वो संतोष दे पाए, ना संतुष्ट हो पाए। वो किसने दिया? भगवान शंकर ने उनको दिया। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो सामग्री देने और लेने से कभी पूरा नहीं पड़ता है, लेकिन जब संतोष प्राप्त हो जाता है तो ना देने वाले के मन में कोई बात रह जाती है, और लेने वाला तो पूर्ण काम है, उसे तो कुछ चाहिए ही नहीं। एक एक शब्द में शंकर का भाव, और शंकर के सम्मुख आते ही शंकर क्या दे रहे हैं, सब प्रकार से उनको संतुष्ट किया। पुनि गहे पद पाथोज, मैना प्रेम परिपूर्ण ही। फिर उसके पश्चात मैना ने प्रेम से भरे हुए हृदय को लेकर के भगवान शंकर के चरण कमल पकड़ लिए। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हूँ, क्षमे हूँ सकल अपराध, अब होई प्रसन्न बरुदेव। और पैर पकड़ के कहती हैं कि हे नाथ, उमा मेरे प्राणों के समान है, जैसे प्राण अपने प्रिय होते हैं किसी को, वैसे ही मुझे उतनी ही प्रिय है। इसको अपने ग्रह की दासी बना के रखिएगा, अपने घर की दासी। यहाँ पे भी बहुत सारे इसके भाव निकलते हैं कि घर तो है नहीं तो एक घर बना लेना। अब पत्नी लेके जा रहे हो तो आगे कह ही दिया नारद जी ने, अनिकेत है तो अनिकेत तो गृहस्थी में जा रहे हो, गृहस्थी तो गृह तो बना लेना। तब तो घर, जब घर ही नहीं होगा तो गृह किंकरी कहाँ की, जबकि भगवान शंकर को, माता पार्वती को किंकरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई बोध नहीं है, कोई भाव नहीं है। लेकिन इस तरह से मैना माता ये अपने को संतुष्टि दिलाना चाहती हैं
कि घर वर बनाओगे अब कि नहीं, अभी भी ऐसे ही जहां मर्जी आई रहते रहोगे, ये भी भाव है। और दूसरा, अगर हम आत्मा और परमात्मा से देखते हैं तो आत्मा परमात्मा के लोक में जहां जाएगी, उसके चरण की दासी बनकर ही वहां पर रहेगी परमात्मा के लोक में। ये बहुत साधना की उच्च अवस्था का भाव है। क्षमे हूं सकल अपराध, अब यहाँ पे भी दो भाव निकलते हैं कि सारे अपराध क्षमा करना, क्योंकि नारद जी से कथा सुन चुकी हैं कि किस अपराध के कारण सती को त्याग दिया था, सीता का वेश रख लिया था। तो अब अगर फिर से कोई अपराध हो जाए, ये मैना की मनोदशा है। पार्वती तो अपने को शुद्ध चेतना में परिवर्तित कर चुकी है, अन्यथा उनका शंकर से मिलन विवाह नहीं होता। लेकिन उनके माता पिता होकर भी हिमवान और मैना उस अवस्था को नहीं पहुंचे हैं जिसमें माता पार्वती हैं। तो कहती है क्षम्यहु सकल अपराध, हम ये सब कुछ और अपराध का दंड, अपराधी होने पर दंडित करना तो आप दिखाई चुके हो। तो अब कोई अपराध हो जाए तो क्षमा करना, इसके साथ साथ वो किसी का नाम तो ले नहीं रही है, या इस दोहे की इस पंक्ति में तो खुद भी तो अपराध कर चुकी हैं शंकर का अपमान करके, तो वो अपने अपराध की भी क्षमा याचना कर रही है। घर में आए हुए दामाद रूपी अतिथि का उन्होंने जो स्वागत सत्कार उचित रूप से नहीं किया, तो वो उनके मन में तो अपराध बोध है ना, शंकर नहीं रखते हैं, पर जिससे गलती हुई है उसके मन में तो है। शंकर रखे होते तो लौटी के ना आते। अब होई प्रसन्न बर्द, प्रसन्न हुई और मुझे ये वर दीजिए कि घर बनाएंगे और घर में घर की दासी बना करके पार्वती को रखेंगे। वरदान में मांगे ले रही हैं कि घर वर बना लेना, घर गृहस्थी जो इतना दहेज दिया है ये रखोगे कहाँ, क्योंकि गाली वाली हो चुकी है। तो अब थोड़ा फ्रैंक हो गई है मैना जी, अब वो औपचारिकता नहीं रह गई है। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। शंकर ने सास को बहुत प्रकार समझाया बुझाया, हिमवान को संतुष्ट किया, स्त्री को संतुष्ट करना असंभव है, बहुत कठिन कार्य है। उसकी इच्छाएं लालसाएं कभी समाप्त नहीं। घर में जगह ना हो पर बाजार जाके साड़ी खरीदे बिना वापस नहीं आए, तो उनको समझाया बुझाया, क्योंकि जानते हैं स्त्री का स्वभाव, स्त्री का मन कभी संतुष्ट नहीं होता। गवनी भवन चरण सिरुनाई, तो कुछ समझ में आई बात और उनको शीश नवा के उनके चरणों में भवन, उसी भवन में गई जहां व्याकुल होकर के गई थी। अब शंकर ने समझा दिया तो उस भवन में वो कुछ शांति पूर्वक गई है। जननी उमा बोली तब लीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी। माता मैना ने उमा को बुलवाया और अपनी गोद में बैठा करके नारी धर्म की सुंदर शिक्षा उनको देनी आरंभ की। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कहती हैं सदा शंकर के चरण पूजा करना, नारी का धर्म, पति ही उसका देवता है, उसके अलावा उसका कोई देवता नहीं है। यहाँ पर देखिए तो कितनी सुंदर सीख दी जा रही है। हमारे शास्त्रों में स्त्री देवता तक कोई दूसरा नहीं है, तो गुरु की तो जाने ही दीजिए। स्त्री को किसी को गुरु करने का विधान नहीं है, अनुमति नहीं है। आजकल स्त्रियां सबसे ज्यादा गुरु बना रही हैं। कहीं चले जाइए किसी आश्रम में, पुरुष कम मिलेंगे, स्त्रियां अधिक शिष्या मिलेंगी, जबकि शास्त्र सम्मत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको ईश्वर प्राप्ति का साधन और मार्ग वर्जित है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जगह जगह शबरी हैं, बहुत सारे आपको मिलेंगे, मीरा हैं, और भी बहुत भक्त हैं, लेकिन कितनी, पुरुष और स्त्री में अगर तुलना करेंगे तो पुरुष भक्त ज्यादा मिलेंगे, स्त्री भक्त कम मिलेंगे, क्योंकि स्त्री के अंदर लालसाएं अधिक हैं, कामनाएं अधिक हैं, मोह ममता अधिक है, उससे वैराग्य सधता नहीं है, उससे गृह त्याग होता नहीं है।
बचन कहत भरे लोचन बारी, ये बात करते हुए मैना की आंखों में आंसू भर आ रहे हैं। बहुरी लाई उर्लीन कुम्हारी, कुमारी गोद में बैठाई थी, इतनी भाव विभल हो गई, इतनी भावुक हो गई कि फिर उन्होंने हृदय से लगा लिया पार्वती जी को। अब देखिए, अब कहने को कह दीजिए कि बहुरी लाई उर्लीन कुमारी, कि कुमारी लिख दिया, अरे अब तो विवाहिता है, कुमारी कैसे लिख दिया गोस्वामी जी ने। तो आत्मा जो है वो जब तक परमात्मा से विलग है कुमारी है, जब परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगी तब वो अर्धांगिनी है, अलग तो फिर उनका अपना अस्तित्व ही नहीं है। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। मैना की मन स्थिति से देखें तो कहती है कि विधाता ने क्यों नारी का सृजन किया, इस संसार में नारी की रचना ही क्यों की, पराधीन सपने सुख नाही। क्योंकि अपने अपने हृदय से लगाया, तो यहाँ भाव क्या है, मेरी पुत्री है, मेरे होने का भाव है, और अब इसको हमें देना पड़ रहा है, तो अब हमें से पराये को सौंपना पड़ रहा है। तो उनको लग रहा है पराये को दे रहे हैं तो पराये पराधीन हो रही है, अभी तक मेरे अधीन थी। तो बात तो यही हो गई ना, जो अहंकार का भाव जीव के भीतर है, वो ये समझता है ये अभी मेरा था, ये अब मेरा नहीं है, तुम्हारा हो गया। परशुराम जी से जब रामचंद्र जी का संवाद होगा, वहां देखिएगा, जब लक्ष्मण जी पूछते हैं कि आपने इतनी माया क्यों फैला रखी है, आपकी माया है, आप इसे कंट्रोल में क्यों नहीं रखते हैं। तो कहते हैं भगवान राम, माया माया मेरी नहीं है, माया संसार की है। संसार में जो मैं मेरा तू तेरा, यही माया है। मैं मेरा तू तेरा का भाव ही माया है। और भगवान राम ने तो कहीं मैं शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है। तो कहती हैं पराधीन सपने ही सुख नहीं। और यहाँ पर अगर हम साधना की आध्यात्मिक पक्ष से देखें तो आत्मा जब तक पराधीन है, किसके पराधीन है, देह के पराधीन है, देह के अधीन है। देह के अधीन है तो विषयों के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है। विषय कामनाओं में उसको आनंद सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, लेकिन क्या वहां पर उसको संतोष मिलता है, शांति मिलती, नहीं मिलती। तो पराधीन सपने सुख नहीं। जब तक हम इस देह में अपनी आत्मा को बंधन में बांधे रखेंगे, अपनी देह को सुख देने में लगे रहेंगे, तो आत्मा इस देह के अधीन रहेगी। लेकिन जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, तब देह के सुख दुख बिसर जाते हैं, उनसे बोध समाप्त हो जाता है, और तभी वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। भय अति प्रेम विकल महतारी, इसीलिए कह रहे हैं कि मैना का तो भाव ही यही है कि जो हमारा मन है ये मोह और ममता से भरा हुआ है, और मन ही सब जगह बिगाड़ कर देता है। भय अति प्रेम विकल महतारी, प्रेम के अत्यधिक प्रेम के कारण माँ व्याकुल हो जाती है। धीरज कीन कुछ, अब ये प्रेम कौन सा है, ये वही मेरे होने का प्रेम है जो दशरथ जी को हो गया था, मेरे राम है, विश्वामित्र को नहीं देंगे, वनवास नहीं जाने देंगे, मेरा पुत्र है। तो दुख क्या देता है, मेरा होने का भाव दुख देता है। धनुष टूट गया, मेरे गुरु का धनुष टूट गया। परशुराम को क्रोध कब आता है, अत्यधिक दुख का परिणाम क्रोध होता है। तो मेरे होने का भाव ही दुख देता है। तो यहाँ पे जो प्रेम है वो मोह से बंधा हुआ है मैना के मन में, इसलिए वो व्याकुल हो रही हैं। और धीरज कीन्ह कुछ समय विचारी, लेकिन जब हम किसी साधना के द्वारा उच्च अवस्था को चलते हैं तो मन बार बार पीछे हमें लाता है, मन बार बार लाता है पीछे। तो धीरज धरती है कि ये समय तो ठीक नहीं है रोना और विलाप करना इस तरह से, क्योंकि पार्वती को तो अब शंकर को सौंप दिया है, तो अब इनको तो हमें उनके साथ भेजना ही है। पुण्य पुण्य मिलत परत गही चरना, लेकिन कहीं नारद जी का और हिमवान जी का जो ज्ञान है वो बीच बीच में सिर उठाता है, तो उनको समझ में आता है कि अरे अरे जिसे मैं पुत्री समझ समझ के रो रही हूँ तो जगदम्बा है, भवानी है। तो बार बार फिर चरण पकड़ लेती हैं और मिलती हैं, बहुत प्रेम से भर जाती हैं, कुछ कहते नहीं बनता है। सब नारी न मिल भेंट भवानी, सभी स्त्रियों से माँ भवानी
भेंट करती हैं, गले मिलती हैं, जाई जननी उर पुनि लपटानी। जैसे विदाई का दृश्य होता है, बिल्कुल वही दृश्य खींचा है गोस्वामी जी ने। लेकिन यहाँ पे आत्मा परमात्मा, देह देह से बिछो और परमात्मा से मिलन, कितनी व्याकुलता होती। कौन कोई सुखी होता है जिसके घर में कोई देह को त्याग करके आत्मा जब वहां छोड़ के जाती, सब व्याकुल होते हैं, लिपट लिपट के रोते हैं। तो फिर जाकर के जननी से फिर से हृदय से उनके लिपट जाती हैं। जननी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई, फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरस निशान, नभ बाजे भले। फिर जननी से बारंबार मिल करके चल देती हैं माँ पार्वती, और सभी स्त्रियां उनको बहुत आशीर्वाद देती हैं। फिर बिलोकत, पलट पलट के माता की ओर देखती हैं, मातु तन यानी माता की ओर। तब सखी लय शिव पही गई, तब सखियां उनको पकड़ के शिव के पास ले जाए। ये सखियों का बहुत बड़ा रोल है पूरी रामायण में। दोनों विवाहों में, दो ही विवाह सबसे सुंदर है, एक संक्षेप में एक विस्तार में है, शिव पार्वती विवाह और राम सीता विवाह। सखियां कौन हैं? सखियां वो जीवात्माएं हैं जो जाती हुई आत्मा जो परमात्मा से भेंट की इच्छुक है। जैसे गुरु है वैसे ही सखी हैं, जो परमात्मा तक मिला दे वो सखी सच्ची सखी। जब सीता माता पुष्प वाटिका में होती हैं तो राम के दर्शन उनको सखियां ही करवाती हैं कि देखो उधर हैं, क्योंकि वो देख कर एक आई है। तो यहाँ भी सखियों की ही वही भूमिका है कि वो ये वही सखियां हैं, जीवात्माएं हैं वो, जो पार्वती की चेतना, परम चेतना, पूरे शरीर का उसमें भूमिका होती है। जब चेतना जागृत होके परम चेतना की ओर अग्रसर होती है, एक भी जरा सी त्रुटि हो गई तो फिर आकर के उसी संसार में हम आ गिरते हैं। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। याचकों को पूरी तरह संतुष्ट कर करके शंकर भगवान उमा के सहित तो भवन को चल पड़े। अब उनका भवन तो कैलाश ही है, वहां कोई मकान वकान नहीं है। हमारा असली भवन तो पृथ्वी ही है। अब कहते हैं कि जाचक सकल संतोष, तो याचकों को पूरी तरह सभी याचकों को संतुष्ट कर दिया। मतलब क्या है कि जितना दान दहेज दिया था हिमवान ने, वो सब बांट दिया वहीं पे। जो याचक लोग खड़े थे अपने साथ नहीं ले गए, शंकर तो बांटने वाले हैं, लेने वाले हैं ही नहीं वो। और जो जो दिया वो तो शंकर, चोरी हो जाए रोज खुला पड़ा रहेगा तो चोरी होके जाए, इससे अच्छा दान दे दो। यही होता है ना, कहते हैं अरे भाई बहुत जोड़ा बहुत जोड़ा। एक दिन कुछ ऐसा हो गया कि डकैत ले गए, तो दान कर दिया होता तो डकैत नहीं ले जाते, दान कर दिया होता तो बड़े बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े बिल नहीं भरने पड़ते। हम सब यही करते हैं, हम किसी एक को नहीं कह रहे। तो वो दान से जाएगा तो अर्थ हो जाएगा, और इलाज में चोरी डकैती रेड में जाएगा तो अनर्थ हो गया हमारे लिए। तो जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरस निशान, नभ बाजे भले। तभी देवता हर्षित हो गए और पुष्पों की वर्षा करने लगे, और आकाश में नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुंचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष कर विदा कीन्ह बृहस्पति। जिस बैल पर आए थे उसी बैल पर वो चले गए, हिमवान उन्हें पहुंचाने गए, और बहुत प्रकार से उनको संतुष्ट करके शंकर भगवान ने वापस भेजा, और पार्वती के साथ वो अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय सिया राम।